राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय के उद्घाटन के अवसर पर इंडियन स्टेट से लड़ने की बात कहकर एन चुनाव के मौके पर सेल्फ गोल कर लिया है। सवाल ये है कि इस तरह की बातें क्यों उनके दिमाग में घूमती रहती हैं? राहुल गांधी के मुंह से कैसे निकल गई इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ने की बातें? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम सियासत 360 में आपका स्वागत है। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन के उद्घाटन भाषण के दौरान सेल्फ गोल कर दिया। राहुल गांधी ने कथित रूप से अपने बयान में इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात कर दी। राहुल गांधी यहां बीजेपी, आरएसएस और मोहन भागवत को घेरने का प्रयास कर रहे थे, पर उनसे हो गया उल्टा। दरअसल मौका था कांग्रेस का अपने नए दफ्तर में प्रवेश करना। सोनिया गांधी ने इस भवन का उद्घाटन किया और राहुल गांधी ने स्पीच दी। राहुल ने बयान दिया कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल सिर्फ बीजेपी, आरएसएस से नहीं बल्कि भारतीय राज्य से लड़ रहे हैं। इस बयान के बाद बीजेपी भड़की हुई है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी कहते हैं, राहुल गांधी ने अपनी मंशा साफ कर दी है। उन्होंने कहा, हम भारतीय राज्य से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी उन ताकतों के रिमोट कंट्रोल में हैं जो भारतीय राज्य को खत्म करना चाहते हैं। उनके इरादे राष्ट्रीय हित के खिलाफ हैं। पर सवाल उठता है कि भारत विरोधी ऐसी बात राहुल गांधी के मुंह से कैसे निकल जाती है? राहुल गांधी ने पिछले साल सितंबर महीने में अपनी विदेश यात्रा के दौरान आरक्षण पर बात करते हुए कहा था कि भारत में आरक्षण तब खत्म कर दिया जाएगा जब भारत एक फेयर प्लेस हो जाएगा। राहुल गांधी की उस समय भी आलोचना हुई थी और उन्हें भारत क्यों फेयर स्टेट नहीं लगता है। आइए समझने का प्रयास करते हैं कैसे उनके दिमाग में ये सारी बातें आजकल आ जाती हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। किसी भी लोकतांत्रिक देश में स्टेट की अवधारणा का विरोधी होने का मतलब माना जाता है डेमोक्रेसी पर भरोसा न होना। आमतौर पर शुरुआती दौर में मार्क्सवाद स्टेट की विचारधारा को नहीं मानता था। कार्ल मार्क्स मानते थे मार्क्सवाद के अंतिम चरण में सभी राज्य विलीन हो जाएंगे। शुरुआती दौर के लिए मार्क्सवाद राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में बनाए रखने का पक्षधर था। मार्क्स का कहना था कि स्टेट ही सारी बुराइयों की जड़ है। एक और विचारधारा एनार्किज्म की अवधारणा को महात्मा गांधी भी आंशिक तौर पर मानते थे। दरअसल गांधी जी का भी मानना था कि स्टेट को अधिक शक्तिशाली बनाने की जरूरत नहीं है। अब अगर राहुल गांधी इंडियन स्टेट से लड़ने की बात करने लगे हैं तो उनके विरोधियों का यह आकलन करना लाजमी है कि राहुल पर कम्युनिस्टों का प्रभाव बढ़ रहा है। क्या वाकई कम्युनिस्टों के प्रभाव में है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी में शुरू में एक तबका कम्युनिस्टों से प्रभावित रहा है। आजादी के पहले तो दो गुट ही बन गए थे, पर पार्टी में दक्षिण पंथियों पर कभी वामपंथी हावी नहीं होने पाए। यही कारण रहा है कि देश में करीब 5 दशक तक कांग्रेस शासन कर सकी, पर जैसे जैसे दुनिया में कम्युनिस्टों का प्रभाव खत्म हुआ, वामपंथियों ने दूसरा रास्ता अख्तियार कर लिया। भारत में कम्युनिस्ट पार्टियां कमजोर हुई तो इस विचारधारा वालों ने अपने लिए कांग्रेस में ठौर ठिकाना हासिल कर लिया। जैसे अमेरिका में वामपंथियों ने डेमोक्रेट्स के रूप में अपनी जगह बनाई। डीप स्टेट की परिकल्पना बहुत कुछ कम्युनिस्टों का बदला रूप ही है। ऐसे में कहा जाने लगा कि राहुल गांधी आए दिन कम्युनिस्ट विचारधारा वाली बातों को लागू करने की बातें वामपंथियों के प्रभाव में आकर ही करते हैं। कभी संपत्ति का समान वितरण, अरबपतियों को खत्म करना, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी जैसी राहुल गांधी की बातों पर वामपंथ का साया नजर आता है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लिखा है, कांग्रेस का घिनौना सच उजागर हो गया। राहुल गांधी ने वह बात स्पष्ट रूप से कह दी जो उनका सपना है। यह कोई रहस्य नहीं है कि राहुल गांधी और उनके इकोसिस्टम के अर्बन नक्सलियों और डीप स्टेट एक्टर्स
आरएसएस के साथ गहरे संबंध हैं। ये वे लोग हैं जो भारत को बदनाम, अपमानित और खारिज करना चाहते हैं। कांग्रेस का इतिहास उन सभी ताकतों को प्रोत्साहित करने का रहा है जो एक कमजोर भारत चाहते हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट राहुल गांधी पर हो रहे हमलों के जवाब में कहते हैं कि संघ कहता है कि आजादी 1947 में नहीं मिली थी, तो क्या वे लोग हजारों लोगों के बलिदान का मजाक नहीं उड़ा रहे? जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया वे कभी समझ ही नहीं सकते। केंद्र सरकार संवैधानिक संगठनों को कमजोर करने के लिए रणनीतिक तरीके से काम कर रही है। चुनाव आयोग जैसे संगठनों की विश्वसनीयता में गिरावट आई है। हम चाहते हैं कि पारदर्शिता हो और जवाबदेही तय हो। सीलमपुर की सभा में कहा था कि देश को अरबपति नहीं चाहिए। दिल्ली में चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्थानीय समस्याओं को चुनावी रैलियों में उठा रहे हैं, पर दिल्ली जैसे राज्य के चुनाव में भी राहुल गांधी का फोकस आरक्षण, अमीरी गरीबी, अरबपति, अडानी पर होता है। सीलमपुर की सभा में रविवार को उन्होंने देश से अरबपतियों को खत्म करने की बात भी कह दी। जाहिर है कि राहुल के दिमाग में इस समय साम्यवाद का भूत इस कदर हावी है कि उन्हें इंडियन स्टेट भी आवश्यक बुराई की जगह अनावश्यक बुराई लगने लगा है। राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय के उद्घाटन के अवसर पर जो बातें की बहुत कुछ ऐसी ही थी। उन्होंने कहा कि आरएसएस की विचारधारा जैसी हमारी विचारधारा हजारों साल पुरानी है और ये हजारों सालों से आरएसएस की विचारधारा से लड़ रही है। ऐसा मत सोचिए कि हम निष्पक्ष लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें कोई निष्पक्षता नहीं है। अगर आप मानते हैं कि हम बीजेपी या आरएसएस से लड़ रहे हैं तो आप समझ नहीं पाए हैं कि क्या हो रहा है। बीजेपी और आरएसएस ने हमारे देश की हर संस्था पर कब्जा कर लिया है। अब हम बीजेपी, आरएसएस और इंडियन स्टेट से ही लड़ रहे हैं। कांग्रेस सांसद ने आगे कहा, हमें नहीं पता कि हमारी संस्थाएं काम कर रही हैं या नहीं। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि मीडिया क्या कर रहा है। यहाँ तक कि लोग भी जानते हैं कि मीडिया अब स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं रहा। अमेरिका में कम्युनिस्टों ने जॉर्ज सोरेस के माध्यम से डेमोक्रेट्स के बीच जगह बना ली है। भारत में राहुल गांधी पर आरोप लगता रहा है कि वे जब भी अमेरिका या यूरोप जाते हैं तो सोरोस का संगठन उनकी मदद करता है। सोरोस पर यूरोप सहित दुनिया के कई लोकतांत्रिक देशों में सरकारों को अस्थिर करने का आरोप लगता रहा है। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय लिखते हैं कि राहुल गांधी ने अब भारतीय राज्य के खिलाफ ही खुली जंग का ऐलान कर दिया है। यह सीधे जॉर्ज सोरेस की प्लेबुक से निकला है। अभी पिछले महीने बीजेपी प्रवक्ता संदीप पात्रा ने दावा किया था कि अरबपति निवेशक जॉर्ज सोरोस और कुछ अमेरिका आधारित एजेंसियां, खोजी मीडिया प्लेटफॉर्म, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट OCCRP और राहुल गांधी की तिकड़ी ने भारत को अस्थिर करने और सत्ता परिवर्तन के लिए सार्वजनिक असंतोष को भड़काने की कोशिश की। संबित पात्रा ने कहा कि OCCRP और राहुल गांधी दो शरीर और एक आत्मा है। उन्होंने कहा कि ये महज संयोग नहीं है, ये साठगांठ है और इससे एक बात स्पष्ट होती है कि राहुल नहीं चाहते कि भारत आगे बढ़े, भारत की संसद चले, यह राहुल गांधी नहीं चाहते। राजनेता अपनी अपनी बातें करते हैं, हम हैं भारत देश के निवासी। हम राजनेताओं की बातों से उनके स्टेट ऑफ माइंड का आकलन कर सकते हैं। इसी सीरीज में यह वीडियो आपके सामने हम लाए हैं। वीडियो में और आज के इस न्यूज के बारे में आपकी अपनी क्या राय बन रही है? वर्तमान सिचुएशन क्या इशारा कर रही है? अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, अपने विचार रखना या व्यक्त करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला है। आप खुलकर अपने विचार हमसे साझा कर सकते हैं। चलते चलते ये बात भी बताना जरूरी है कि न्यूज कॉल 24 अपने दर्शकों की राय और सूचनाओं के लिए हमेशा खुला है। यदि आपके आसपास कोई महत्वपूर्ण घटना, दुर्घटना, भ्रष्टाचार, प्रेरक प्रसंग, वृत्तांत, सामाजिक मुद्दा या फिर अन्य कोई मामला आपके सामने आए तो कृपया उसे हमारे साथ साझा करें। हम आपकी गोपनीयता की पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन देते हैं। आपके योगदान से हम बेहतर और सारगर्भित समाचार प्रदान करने में सक्षम होंगे। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज को बुलंद करने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपके विचार, आपके सुझाव हमारे लिए मायने रखते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की? चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को
लाइक करके कमेंट करना हमारे प्रयासों को प्रोत्साहन देता है। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ।